Hello my dear students, welcome back to the channel, my new video. My name is Amir from A1 Coaching। तो बेटा हम लोग ने कंपैरेटिव स्टेटमेंट कर लिया था, तो 14 डिस्प्ले हम लोग कर रहे थे। तो बट बेटा दो तीन वीडियोस नहीं है, क्योंकि बेटा बहुत से बच्चों के बिजनेस स्टडीज़ के और आपके हिंदी के पेपर थे, तो इसलिए मैंने वीडियो को रोक दिया था। बट आज से हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे और जो नेक्स्ट 10 डेज बचे उसके अंदर 14 डेज वाला काम 10 दिन के अंदर करेंगे। टेंशन मत लेना, इट्स माई प्रॉमिस टू यू एवरीवन। ठीक है, चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो कंपैरेटिव तक करा दिया था, कॉमन से स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिव कॉमन मिला के 4 नंबर का आएगा, तो अच्छे से बहुत इजी चैप्टर है और अपने आप को 4 मार्क्स सबसे पहले सिक्योर कर लो। तो कंपैरेटिव आप लोगों ने सीख लिया। कॉमन से स्टेटमेंट आप लोग क्या करना है, ध्यान से देखना, जितना कहूँ उतना करते जाना। ठीक है, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में बेटा देखो, कॉमन साइज के स्टेटमेंट का मतलब क्या, पहले मान लो, जब सपोज मान लो आपके पास 100 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है? 100 रुपीज़ है। आपने 30 रुपीज़ की जो है मतलब चाय पी ली, 20 रुपीज़ का मान लो आपने बिस्किट ले लिया, 20 रुपीज़ आपने किसी को गिफ्ट में दे दिया, 20 रुपीज़ 10 20 20 रुपीज़ आपने कहीं और, 10 रुपये कहीं और, इस तरह से मान लो किया। मतलब अगर 100 रुपीज़ से आपने अलग अलग जगह पर खर्चा किया, तो अब 100 में कितना रुपीज़ कहाँ खर्चा किया? 30% आपने टी में खर्चा कर दिया, 10% आपने कपड़ा खरीदने में खर्चा कर दिया, मान लो 10 रुपये का मिल रहा था, 20% आपने बिस्किट पे ले लिया, 20% आपने जिम में पैसा दे दिया, 20% आपने कहीं पे दे दिया। तो इस तरह से मतलब कितना पैसा आपने, कितने परसेंट, टोटल में कितने परसेंट कौन सा पैसा कहाँ कहाँ एक्सपेंड किया, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्लियर हुआ? अब इसमें दो चीज़ें बनती है कॉमन साइज स्टेटमेंट में, एक बनता है बैलेंस शीट और दूसरा होता है बेटा आपका P&L। क्या होता है? P&L। कॉमन साइज और कॉमन साइज की जो है आपकी बैलेंस शीट बनती है और कॉमन साइज का P&L। तो पहले बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट में एकदम सिंपल है, बहुत इजी है, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल वही फॉर्मेट है, बस थोड़ा सा चेंज इसमें ये हुआ है। देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले। ठीक है, ये बैलेंस शीट है, मान लो यहाँ पर नोट नंबर अमाउंट। ठीक, ये है आपका करेंट ईयर और ये है आपका प्रीवियस ईयर। करंट पहले दिया था ना, हाँ क्वेश्चन कहाँ गया, करंट प्रीवियस। ठीक है, करंट ईयर प्रीवियस है, अगर प्रीवियस पहले लिख दो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर, ये आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें आपको लिखा हुआ है इक्विटी एंड लाइबिलिटी ऐसे। तो उसके अंदर लिखा है बेटा सबसे पहले शेयर होल्डर फंड। ठीक है, शेयर होल्डर फंड के अंदर आता क्या है, शेयर कैपिटल, और फिर बी पे आता है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, यही दो सिलेबस में आपके। तो मान लो यहाँ पे ये है आपका 5000, ये है प्रीवियस ईयर है आपका 3000, ये है आपका 4000 और ये है आपका 1000। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद इसमें और क्या आता है बेटा, नंबर 2 पर नॉन करेंट लाइबिलिटी आता है। नॉन करेंट लाइबिलिटी में मान लो एक चीज़ दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, खाली एक चीज़ दे रखी है। ठीक, तो यहाँ पे मान लो दिया है 10, यहाँ पे दिया है 10,000, यहाँ पर दिया है 5,000। ठीक, उसके बाद क्या आता है बेटा, करेंट लाइबिलिटी। और करेंट लाइबिलिटी के अंदर मान लो आपको दिया है करेंट लाइबिलिटी के अंदर मान लो आपको दिया है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल दे रखा है, आपको दे रखा है 2000 इस तरह से बेटा आपको मान लो दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, टोटल आ जाएगा, टोटल। अब टोटल इसको कर लो, तो अगर मान लो टोटल में 10 4 14 45 19 और 21 कितना आ रहा है, 21,000। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 21। एक काम करो, इसको एक कर लो, इसको एक कर लो, और इसको जो है 5 1 6 3 9, इसको भी एक कर, इसको 9 6 कर लो। चलो ठीक है, कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। और तो यहाँ पे जाए 20,000, खाली करने का रीज़न एक ही है कि राउंड फिगर में आ जाए बस। 6 5 11 के 12 12 3 15 15,000। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में 15,000 दिखा रहा है, करंट ईयर में 20,000 आ रहा है। क्लियर हो रही बात? इतना ये क्वेश्चन है, कुछ और कुछ नहीं है। नीचे आपका आता है बेटा सबसे पहले एसेट साइड। एसेट साइड में भी बहुत सी चीज़ें आती है, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। मान लो नॉन करंट एसेट है और करंट एसेट है, और इसको जोड़ के कितना आएगा बेटा, इतना ही आएगा जो इसका टोटल आया है। तो नॉन करंट एसेट मान लो है आपका 15,000 और ये है आपका 5,000।
मिला कितना हो जाएगा 20,000, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर टोटल जो लाइबिलिटी में आएगा वही टोटल आपका एसेट साइड में आएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर कितना 15, तो यहाँ पर मान लो है आपका 9,000 और यहाँ पर है 6,000, मिला कितना हो गया बेटा 15,000, कितना हो गया 15,000। समझ में आ रही बात। तो अब देखो जो भी टोटल होता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड का वही टोटल होता है बैलेंस शीट में एसेट साइड का। अभी तक कुछ किया ही नहीं, अभी तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन मैंने आपको समझाया कि देखो ऐसे क्वेश्चन दिए रहता है, करोगे क्या आप पेपर में, किस तरह से करोगे, ठीक है। जब भी पेपर में आप करोगे तो इस तरह से बेटा सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लोगे, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी लिख लोगे, ठीक, यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे लिखोगे नोट नंबर, फिर यहाँ पर आप लिखोगे एब्सोल्यूट अमाउंट। क्या लिखोगे बेटा, इसको थोड़ा नीचे लिख लेना, यहाँ पर्टिकुलर के लिए डाल दो एब्सोल्यूट अमाउंट। एब्सोल्यूट अमाउंट भी 2 साल के लिए होता है, एक करेंट ईयर के लिए और एक प्रीवियस ईयर के लिए। फिर यहाँ पर लिखोगे परसेंटेज चेंज, इंक्रीज या फिर डिक्रीज, ठीक है। ये भी आपका क्या रहेगा बेटा, करेंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। इतनी बात समझ में आ रही है। ये आपका फॉर्मेट है। देखो ये पर्टिकुलर है, ठीक है, क्या है पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर नोट नंबर करेंट ईयर प्रीवियस, यहाँ से सब कुछ सेम है, बस चेंज क्या है परसेंटेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, बस ये आपको ऐड करना है, ठीक। तो अभी जो आप लोग कंपैरेटिव में करते थे ये एब्सोल्यूट अमाउंट निकालते थे, इसमें आपको एब्सोल्यूट अमाउंट गिवन रहता है। क्या रहता है, यही आपको एब्सोल्यूट अमाउंट गिवन है, ठीक है। जो करेंट ईयर प्रीवियस ईयर आपको गिवन है ये आपका क्या है एब्सोल्यूट अमाउंट है, ठीक है। यही आपका एब्सोल्यूट अमाउंट ये आपको गिवन है। तो आप सिंपल क्या करोगे, देखो क्या करना है, इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखा मैंने, फिर मैंने शेयर होल्डर फंड लिखा भैया, ठीक है, शेयर होल्डर फंड लिखा। फिर क्या था उसके अंदर शेयर कैपिटल, फिर क्या था स्पीड में लिख रहा हो ताकि टाइम ना लगे, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। उसके बाद क्या था नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट क्या था लॉन्ग टर्म बोरिंग, और फिर क्या था करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी के अंदर क्या था दूसरा, पहले ए, तीसरा ए, इसमें था ट्रेड पेबल। ये इतनी चीज़ें दे रखी थी भैया। यहाँ पर था आपका टोटल, तो जो जो थी आज देखो करेंट में क्या था 5 4 9 10, 5,000 ना 5,000, 4,000, फिर 10,000 और फिर 1,000, और जब इसको टोटल किया तो कितना आया 20,000, समझ रहे हो। और यहाँ पर क्या आएगा 3 1 4, 3,000, 1,000, 5 6, 5,000 और 6,000, ये यहाँ पे 50,000 था, ठीक। यहाँ से सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ से आपको निकालना है करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। करेंट ईयर कैसे निकलेगा, तो अब देखो करंट ईयर का परसेंटेज कैसे निकलेगा। तो हमेशा अपने माइंड में एक चीज़ याद रखना, जब भी बैलेंस शीट का कॉमन साइज स्टेटमेंट निकालोगे, बैलेंस शीट में कॉमन साइज स्टेटमेंट कभी भी निकालोगे तो उसमें दिक्कत खाली यही कि बेस किसको माने, ठीक है। अगर आपको करंट ईयर या प्रीवियस ईयर निकालना है तो बैलेंस शीट में बेस मानते हैं टोटल को, बैलेंस शीट में बेटा बेस मानते हैं टोटल को। ये इस वाले में इसको मानोगे 15,000 है ये, और इस वाले में मानोगे इसको मानोगे। समझ में आ रही है। बेस कैसे निकलता है सर एक बार निकाल के दिखा दिए। ये नोट किया, इसको रफ करूँ, रफ कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ तो सारी चीज़ उतर गई है, अभी एसेट वाला बचा है। तो यहाँ पे देख लो, चलो अगर निकालना है तो बेस को मान लो हम निकाल ले डी निकाल सपोज मान लो, तो ऊपर क्या होगा नीचे क्या होगा। देखो नीचे आपका ये होगा, अगर आप इसको निकाल लो तो ऊपर एब्सोल्यूट अमाउंट, ठीक, नीचे रहता था उसमें प्रीवियस ईयर, इसमें रहेगा बेटा टोटल इंटू 100, ठीक है। तो एब्सोल्यूट अमाउंट इसमें कितना है 5,000, टोटल अमाउंट कितना है 20,000 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 1 2 0 और कैंसिल, 2 1 2 25, कितना आएगा बेटा सॉरी 25%। परसेंटेज नहीं भी लगाओ चल जाएगा क्योंकि परसेंटेज आपने वहां लगा चुके हो, ठीक। एक और दिखाता हूँ निकाल के। फिर कितना है अगले में 4,000, नीचे टोटल में कितना है 20,000 इंटू 100, तो 1 2 0 कैंसिल, फिर 1 2 2 0 कैंसिल, 2 से 40 डिवाइड करो, कितना आएगा 20%। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। क्या कर रहोगे अगले में, क्या करोगे 1,000 को ऊपर लिख लो एब्सोल्यूट अमाउंट में, 1,000 फिर कटेगा, अब की बार कितना आ जाएगा
2 जीरो कैंसिल, फिर 2 जीरो कैंसिल, 5%, समझे। और यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, 5%। इस तरह से आपको करना है। और यहाँ पर तो 20, यहाँ पर 20 है, हाँ, और यहाँ पर एब्सोल्यूट अमाउंट भी 20 है, 20 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 100%। यहाँ पर हमेशा 100% ही आता है इस लाइन पे, ठीक। अब प्रीवियस ईयर में निकालना होगा, तो प्रीवियस ईयर में क्या होगा, प्रीवियस ईयर में देखो एब्सोल्यूट अमाउंट क्या है 3000, लेकिन इसमें बेस कौन सा टोटल होगा, ये वाला। यार में बेस कितना है 15,000 इंटू 100, काटो, 0 0 कैंसिल, फिर 1 0 कैंसिल, ठीक। 15 से एक बार में 2, 30, 20%। समझ में आ रही बात। इसी तरह अगला निकालोगे तो बेस मानोगे 15,000, फिर लिखोगे 1,000 ऊपर। उसके अगले वाले में क्या करोगे, बेस मानोगे 15,000, ऊपर लिखोगे 5,000, फिर अगले करोगे लिखोगे 15,000, ऊपर लिखोगे 6,000 इंटू 100। इस तरह से करते करते आपका परसेंटेज भी निकल आएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। अब नीचे वाला अगर आपको निकालना है भाई साहब, उसमें भी कोई अलग नहीं है, सेम वही तरीका है। नॉन करंट एसेट था और क्या है, करंट एसेट था। नॉन करंट एसेट में कितना है 15,000, 5,000, टोटल कितना है 20,000, ये आपका टोटल है। यहाँ पे भी कितना है 15,000, 5,000, टोटल कितना है 20,000। अब जब भी करोगे बेटा हंसते खेलते, बेस किसको मानोगे 20,000 को, ऊपर लिखोगे 15,000 इंटू 100, यहाँ निकाल लेना, फिर 20,000 बेस 5,000 इंटू 100, फिर इधर साइड 20,000 बेस रहेगा और ऊपर 20,000 नहीं, सॉरी 15 था ना इधर, तो 15 रहेगा। 15 5 20 क्यों लिख दिया मैंने, 9 6 15, सॉरी 9,000 और 6,000। तो बेस मानोगे 15,000, ऊपर रहेगा 19,000 इंटू 100, फिर बेस मानोगे 15,000, ऊपर रहेगा 6,000 इंटू 100। इस तरह से करके आप लोग निकाल सकते हो। इस तरह से आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट का बैलेंस शीट का क्वेश्चन करा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन मुझसे नहीं किया है तो अभी ज्वाइन करो, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजूँ उस पर आप करते जाओ, काम होता चला जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन करने नहीं है, 1-2 क्वेश्चन लगाने हैं बुक के, उसके बाद प्रीवियस ईयर वाले लगाने हैं। जो और कौन से प्रीवियस ईयर, सब नहीं लगाने। 2023 का स्पेसिमेन, 2023 का पेपर और 2024 का स्पेसिमेन, ये 3 साल के क्वेश्चन लगाने, उसके अलावा आप कुछ नहीं करना है, बस काम खत्म, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। और स्क्रीनशॉट लो, आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट का P&L भी बताता हूँ, चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट करता हूँ। हाँ तो बच्चे चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हम लोग P&L के कर देते हैं। अभी बैलेंस शीट देखा, अब P&L के क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखो। P&L का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा बेटा, आपको क्वेश्चन पता है, आपको फॉर्मेट पता है, आपने कंपैरेटिव सीखा था। शॉर्ट के लिए भी बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। डैट मीन इसका मतलब होता है सेल्स, टोटल सेल्स कितनी हुई। इसमें ऐड करते हैं बेटा हम लोग अदर इनकम। क्या करते हैं बेटा, ऐड अदर इनकम को ऐड करते हैं। फिर इसमें आपका आता है टोटल रेवेन्यू। क्या आता है, टोटल रेवेन्यू, वही सेम तरीका है। फिर इसमें लेस करते हैं हम लोग क्या बेटा, एक्सपेंस। अब एक्सपेंस में अगर आपको अदर एक्सपेंस दिया है तो वो भी लिख लेना आप लोग। अदर एक्सपेंस में और बहुत सी चीज़ आती है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, COMS का मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। चेंज इन इन्वेंट्री, मतलब जिस तरह की भी चीज़ें मतलब खर्चे की होगी, जितने भी खर्चे होंगे वो आप यहाँ पे लिख लोगे, जितनी भी इनकम होगी वो यहाँ लिख लोगे। लिखने के बाद यहाँ पे रेवेन्यू मान लो आपका आया या 5,000 रुपये, और यहाँ पे टोटल एक्सपेंस आया आपको यहाँ तक मिला के 3,000 रुपये। तो टोटल क्या आएगा, टोटल जो आपका प्रॉफिट आएगा, जिसको बोलते हैं लोग PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 5 में से 3 के कितना बचा, 2,000, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसमें से आप लेस कर देना क्या, टैक्स। अगर टैक्स गिवन है तो, नहीं गिवन है तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर गिवन है तो टैक्स लेस करना। मान लो 500 रुपये टैक्स है तो क्या आ जाएगा आपका बेटा, PAT, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डैट मीन्स 500 गए, 2,000 में से कितना आ जाएगा, 1,500 रुपये। कितना आ जाएगा, 1,500, यानी कि 1,500 रुपीज़ आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं क्या, आपका P&L का क्वेश्चन, ठीक। ये आपको पूरा फॉर्मेट है। तो अब ये सब आपको खाली पहचानना है, कौन कहाँ रहेगा कौन नहीं। आपको पता होना चाहिए RFO अदर इनकम रेवेन्यू में जाएगा, और ये सारी चीज़ें एक्सपेंस में जाएगी, और टैक्स का काम PBT के बाद होता है। ये आपको पता होना चाहिए बस। बाकी तो आपको गिवन रहेगा, बस आपको फॉर्मेट पुट करके करना है। देखो एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्लियर हो जाएगा। अभी देखो इसको रफ करूँ, चल देखो अब स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसमें देखो RFO दिया हुआ है 12 लाख, और प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है 10 लाख, दिख रहा है ना। तो RF रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है, तो इसके लिए पहले आप फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट कैसे बनता है देखो,
फॉर्मेट आपका बनेगा, लाइन टेढ़ी हो रही है तो उसके लिए भैया माफ़ कर दीजिएगा आप लोग, प्लीज़ गुस्सा उस्सा नहीं होइएगा। पर्टिकुलर नोट नंबर यहाँ पर आपको दिया रहता है एब्सोल्यूट अमाउंट यू करंट ईयर का और फिर प्रीवियस ईयर का, ठीक है, और फिर परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक, वो भी आपको क्या रहेगी बेटा, करंट ईयर की और फिर क्या रहेगी बेटा आपकी प्रीवियस ईयर की। समझ में आ रही बात। अब ये आपको दिया है करंट ईयर में 12 आरएफओ दिया हुआ है, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है। करंट ईयर आपका है इसमें 2018 बुक में, और इसमें क्या है 2017, यहाँ पर भी 2018, यहाँ पर भी क्या है बेटा 2017। अब ध्यान से देखो आरएफओ कितना दिया हुआ 2018 में, 12 लाख और 10 लाख। यहाँ पर कितना बेटा 10 लाख। ठीक, आरएफओ के बाद क्या है, अदर इनकम दिया है कहीं पे, इस क्वेश्चन में अदर इनकम दिया ही नहीं क्या आपको, तो यही आपका क्या हो जाएगा टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में अदर इनकम दिया है तो यहाँ पे ऐड अदर इनकम कर देना। ठीक, कुछ नहीं दिया तो यही आपका क्या हो गया 12 लाख टोटल रेवेन्यू। ठीक, चलो उसके बाद आप क्या करोगे, लेस करोगे एक्सपेंस। अब एक्सपेंस पे क्या क्या दिए देखो, एक्सपेंसेस लिख लो ऐसे, एक्सपेंसेस क्या क्या दिए बेटा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिए है तो वो भी इसमें आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। भैया मैंने लिख दिया, आप लोग फुल फॉर्म ही प्लीज लिखना, ठीक है। तो कितना है 6,40,000 60,000, 6,60,000 6,60,000, यहाँ पे कितना है 6 लाख। जी सर ठीक है, कुछ कर नहीं रहा, कुछ क्वेश्चन में गिवन वही उतार रहा हूँ, कौन कहाँ पे होना चाहिए बस, ये डर मत जाना यार क्या हो रहा है तड़े सारा। फिर क्या है एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट में भी खर्चा हो रहा है तो वो भी एक खर्चा ही है, तो उसको भी लिखो यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। भाई साहब कितना है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, 1,20,000 1,20,000 1,20,000 और 1,20,000। ठीक है, उसके बाद कितना है अदर एक्सपेंसेस, वो भी इसी के अंदर आएगा, इंक्लूड होगा। अदर एक्सपेंसेस कितना है सर बेटा, अदर एक्सपेंसेस आपको गिवन है 96,000 50,000, ये हो गया। ठीक है, तो यहां से आपको क्या आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। ठीक, अब देखो ये आपका टोटल रेवेन्यू है, टोटल एक्सपेंसेस क्या होगा तो जोड़ लो उसको, 6,60,000 1,20,000 कितना होंगे 7,60,000 7,80,000 और 8,80,000 8,76,000। सही है, हाँ सही है, 8,76,000 देखो आ गया टोटल एक्सपेंसेस। फिर इसको जोड़ लो 6 7 20 7 7 7,70,000, ये क्या हो गया बेटा, ये भी आपका टोटल एक्सपेंसेस आ गया। तो टोटल रेवेन्यू पता है आपको, टोटल एक्सपेंसेस भी पता है, तो अगर आप टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दो तो आपको मालूम चल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब 12 लाख में 8,76,000 माइनस करो कितना आएगा, हाँ 9,76 10,76 11,76 3,24,000 कितना आएगा बच्चा 3,24,000। इसमें माइनस करो कितना आएगा 8,70 9,70 2,30,000। सही है जी सर, सही है, मजा आ गया। चलो तो ये आपका निकल गया क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या क्वेश्चन में आपको टैक्स दिया है, नहीं किया है। अगर टैक्स गिवन होगा तो समझा देता हूँ, देखो तो लिखना लेस टैक्स, जितना भी टैक्स दिया अगर 1,000 इसका है 1,000 इसका है, इसमें इसको माइनस कर देना तो यहाँ से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन जब गिवन ही नहीं है तो भाई करना ही नहीं है। ठीक है, अभी एक तो क्वेश्चन पिछले साल का भी करा दूंगा, आपको आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। अब इतना करने के बाद अब जो मेन काम है आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना, और इसी को ध्यान में अपने बात में माइंड में सेट कर लो। देखो ये क्या है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट का P&L अकाउंट है, वो क्या था कॉमन साइज स्टेटमेंट का कंपैरेटिव स्टेटमेंट था। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट के P&L में जब भी बनाओगे तो बेस किसको मानोगे, बैलेंस शीट में बेस किसको मानते हैं टोटल को।
इसमें बेस किसको मानेंगे, P&L में, तो लिख लो कहीं पे RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या मानते हैं बेटा, बेस मानते हैं। क्या मानते हैं, बेस मानते हैं। जैसे सर ये पहला निकालना है तुमको, तो क्या है ऊपर 12 लाख और इसका टोटल रेवेन्यू भी कितना है 12 लाख ही है, तो 12 लाख इंटू 100 तो कितना आएगा, 12 कैंसिल, कितना आएगा 100% ही आएगा। यहाँ पे तो भी वही सेम दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी ठीक है। अब आगे देखो बेस सबको हमेशा 12 लाख ही रहेगा, 6,60,000 है, तो अगले में क्या करोगे 6,60,000 ऊपर अपॉन में कितना 12 लाख इंटू 100, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 12 और ये कितना बचा, काटो यार 12 को 660 से। अब इतनी मेहनत करो आप लोग, मैं काट देता हूँ, काटोगे तो आएगा आपका 55%। कितना आएगा बेटा 55%। करके देख लो, करके दिखाऊँ क्या, चलो कर देता हूँ भाई, टाइम जा रहा है तो जाए, क्या कर सकते हैं भाई। 2 बार में, 11 बार में, 0 बार में, 2 1 2, 55 बार में, देखो हो गया 55%। आप लोग के हाथ में कैलकुलेटर रहेगा, यानी कि जादू की छड़ी, उससे आप लोग झड़ी घुमा देना, काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला क्या है, अब RFO किसको, फिर RFO हर बार 12 लाख ही रहेगा, मतलब बेस किसको मानना है हम लोग को, RFO को। हर बार RFO 12 लाख रहेगा नीचे, अब यहाँ पर 1,20,000 ऊपर लिख दो। फिर अगले में क्या करोगे 12 लाख नीचे लिखोगे और 96,000 ऊपर लिख दोगे, समझ में आ रही बात। फिर 12 लाख नीचे लिखोगे और फिर 8,76,000 ऊपर लिख दोगे। इस तरह से करते करते आप यहाँ तक निकाल डालोगे, और जब निकालोगे तो 55, 10, 8, 73% और 27% ये आपका आएगा। करके देख लो कैलकुलेटर से, नहीं आता है तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो, बहुत इजी है, समझ में आई बात, क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो सॉरी यार, तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, ठंडी का दिन जा रहा है ना, तो वेदर चेंज हो रहा है। ठीक, अब इसमें बेस भी, अब ये वाले में बेस को माने तो अब इसको बेस मान लो 17 के लिए। ठीक है, तो क्या करोगे भैया, एक टुक करके देता हूँ, 10 लाख नीचे, ऊपर भी 10 लाख ही रहेगा सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इंटू 100, ये कैंसिल, 100% आएगा, 100%, 100%। अब यार करो 6 लाख ऊपर, 1 10 100 1000 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख इंटू 100 करा कभी इस तरह, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। आप लोग 1 10 100 1000 10,000 ऐसे किया करो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, कितना आया 60, लो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ओरल हो गया 60%, सही है। 12 5 मैं लिख दे रहा हूँ, अपनी मेहनत नहीं कर रहा हूँ। 12 5 77 23, ये कैलकुलेशन काम आपका, बस आपको ये पता होना चाहिए बेटा P&L में बेस आपका होगा RFO, इट विल बी योर बेस, और बैलेंस शीट में बेस होगा बेटा आपका टोटल। अगर आप ये माइंड में सेट कर लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अभी आप लोगों के लिए मैं लेके आता हूँ न्यू चैप्टर, जिसमें हम लोग बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की, और साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। 2 से 3 चैप्टर आज आपको कंप्लीट कराऊंगा, ताकि आपका भी जो बर्डन माइंड में चढ़ा हुआ वो हल्का हो जाए, और टेंशन लेने की बात नहीं है। एक एक टॉपिक करा दूंगा, अच्छे से करा दूँ, जितना कराऊँ करता जाऊँ, क्लियर हो जाएगा। और हमेशा याद रखना स्टेप मार्किंग होती है अकाउंट में, आंसर नहीं आ रहा तो उसमें जूझे मत रहना, ना बोर्ड में ना अभी, क्योंकि अब आंसर लाने का टाइम चला गया, आपको एग्जाम निकालना है। अगर हाँ उनकी बात करो जिन्होंने पढ़ा है भाई, उनकी बात नहीं करो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है बोर्ड एग्जाम में उनका आंसर आने से नहीं रहा। एक सच बात बोल लो, बात कड़वी है, लेकिन आंसर आने से नहीं रहा। 1-2 का आंसर आएंगे, बाकी के आंसर नहीं होंगे, टैली नहीं होंगे। लेकिन अगर आप करते जाओगे तो स्टेप मार्किंग मिलेगी और अच्छे नंबर से पास होगे। ऐसा नहीं अकाउंट में नंबर ही नहीं मिलेगा, नंबर अच्छा मिलेगा, और इकोनॉमिक्स से भी अच्छा मिल सकता है। बस स्टेप मार्क पे ध्यान देना। ठीक, तो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।